हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सेल कोशिका जो आपका बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक है इसको हम लोग देखते हैं। जैव कोशिका के किस कोशिकांग को ऊर्जा घर, ठीक है ना, पावर हाउस कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी पॉपुलर है ये लाइन कि जैव कोशिका के किस कोशिकांग को ऊर्जा घर पावर हाउस कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्रेब्स चक्र है, क्रेब्स साइकिल है, ठीक है ना। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एमिनो ट्राइफॉस्फेट। ओके, प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है? तो आपका प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन और लिपिड से, प्रोटीन और लिपिड से। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं लिम्फोसाइट सेल पाई जाती हैं? तो आपका फ्लिया स्प्लीन, फ्लिया स्प्लीन में आपका लिम्फोसाइट सेल पाई जाती है। किस जीव में लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोजोम नहीं पाए जाते? डेट इज छिपकली, छिपकली में आपका सेक्स क्रोमोजोम नहीं पाए जाते। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है, क्या अनुपस्थित होती है? सेल वॉल। तो उपस्थित किस में होती है? तो आपका प्लांट सेल में। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है। इसी कारण आउटर जो सरफेस होता है ना पेड़ का, वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, दैट इज प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट है, पीट पिंड कॉर्पस लेट्रियम कहाँ पाई जाती है? तो आपका आभाशय अंडाशय ओवरी में, अंडाशय ओवरी में। प्रकमित कोशिका मृत्यु प्रोगमेटेड सेल डेथ के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल को क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस। आई विल रिपीट दिस लाइन। प्रकमित कोशिका मृत्यु प्रोगमेटेड सेल डेथ के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोलर को क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस। नेक्स्ट है, केंद्रक न्यूक्लियस के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? तो आपका हो जाएगा हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए उपस्थित होता है। किसे कोशिका की पाचन थैली कहते हैं? पाचन थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम। मनुष्य के किस ऊतक टिश्यू में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो आपका तंत्रिका ऊतक। मनुष्य के किस ऊतक टिश्यू में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका ऊतक। कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है? तो कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। हाइपरप्लेसिया, हाइपरप्लेसिया का क्या अर्थ होता है? तो कोशिका के आकार में वृद्धि होना, कोशिका के आकार में वृद्धि होना, यही आपका है हाइपरप्लेसिया। जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो आपके हो जाएंगे जॉनसन, जॉनसन। ठीक है, जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? जॉनसन। रिवर्स प्रतिलेखन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज किसने की थी? टेमिन एवं बाल्टीमोर, टेमिन एवं बाल्टीमोर। नेक्स्ट है, जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डेट इज प्रभाविता, प्रभाविता। जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रभाविता। नाउ नेक्स्ट है आपका कि कोशिका के जीवित अंश जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। यह किससे मिलकर बनता है दोस्तों? कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से। नेक्स्ट है, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? राइबोसोम, राइबोसोम, प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम और सोसाइटल लाइसोसोम। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, ठीक है। कौन सा तत्व तो पौधे की कोशिका भित्ति सेल वॉल की संरचना का घटक है? तो आपका हो जाएगा कैल्शियम, कैल्शियम। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्म, जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्म। कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है? तो हरित लवक, हरित लवक दिखते होंगे आप, प्लांट सेल में ही उपस्थित होते हैं ज़्यादा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, द्विनाम, द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे? तो कैरोलस लिनियस। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे? कैरोलस लिनियस।
नेक्स्ट है आपका, दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? दो कोशिकांगों के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? तो आपका हो जाएगा जीव द्रव्य, प्लाज्मोमाटा के माध्यम से। किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्र होने से रंध्र स्टोमाटा खुल जाता है? तो डेट इज पोटेशियम। याद रखिएगा ये पोटेशियम, स्टोमाटा में एकत्रित होने से इसका जो है ना होल छिद्र खुल जाते हैं, पोटेशियम। किससे कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान की जाती है? तो आपका गोल्जी कॉय। प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? तो लाइपोप्रोटीन से। प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? लाइपोप्रोटीन से। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो रॉबर्टसन वर्ष 1959 में। कोशिका भित्ति सेल वॉल की संरचना कैसी थी? तो पारगम्य। अब हम लोग देखते हैं कुछ सिलेक्टेड आपका दिया हुआ इसमें क्या है सिलेक्टेड। विश्व की सबसे छोटी कोशिका कौन सा है? तो माइकोप्लाज्मा। विश्व की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा गैलिसेप्टिकम। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है? शुतुरमुर्ग का अंडा, एग ऑफ ओस्ट्रिच। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो सबसे छोटी कोशिका है आपका सेरिबेलम की ग्रेनुल सेल ऑफ सेरेबेलम। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ओव्यूम, केवल स्त्रियों में होती है, याद रखिएगा ओव्यूम। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन सिस्टम। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म जो है ना सबसे छोटा कोशिका है पुरुषों में। सबसे बड़ी पादप कोशिका कार्लेपोटैक्सीफोलिया। एक और है आपका, पुरुषों में शुक्राणु और महिलाओं में अंडाणु की निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी दैट इज ओविडक्ट में संपन्न होती है। तो यही था आपका कोशिका से रिलेटेड। और भी कुछ है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है तो आप देखिएगा इसको। ओके, थैंक यू।